हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 21 मार्च। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले करते हैं 20 मार्च के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्थापना के 4 वर्ष पूरे किए हैं भाजपा सरकार के। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? सही जवाब है चौथा। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कितने साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों का फिटनेस टेस्ट जरूरी किया है? सही जवाब 15 साल है। वहीं पर अगर यह निजी वाहन होगा तो इसका जो फिटनेस टेस्ट होगा उसे अगर 20 साल हो गया है तो करवाना जरूरी होगा। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी के रूप में नियुक्त किए गए हैं एम.ए. गणपति। और ये भी याद रखना कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं कुलदीप सिंह। तो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की महिला 100 मीटर फर्राटा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है यस धनलक्ष्मी ने। और 200 मीटर की जो दौड़ होती है इसमें इन्होंने पीटी उषा का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। हाल ही में लोउ ओटन्स का निधन हो गया है। लोउ ओटन्स ये जाने जाते हैं ऑडियो कैसेट्स के लिए। इन्होंने ही 1960 के आसपास ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया था। हाल ही में आईसीसी ने संयुक्त अरब अमीरात के किन 2 क्रिकेटरों को 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये हैं मोहम्मद नावीद और शैमान अनवर। और दुनिया का पहला तैरता सौर फार्म बनाया जाएगा सिंगापुर में। और 16 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बैंक नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये सारी ई बुक आपको अवेलेबल करवा दी गई है। इसकी कीमत मात्र 25 रुपये है। और बहुत ही आसानी से जितने भी तथ्य हैं उसको आप इस ई बुक के द्वारा याद रख पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए भारत के साथ एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ISA की जो स्थापना हुई थी ये भारत के पहल पर हुई थी और वर्तमान में 121 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में इटली ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है और भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 17 मार्च को इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो 121 देश हैं इस गठबंधन में शामिल, जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको भारत के गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। तो आपको बता दें कि ये जो 121 देश हैं वो सनशाइन कंट्रीज़ कहे जाते हैं। सनशाइन कंट्रीज़ का मतलब ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा इक्वेटर। 23.5 डिग्री अगर आप ऊपर जाएंगे ये रेखा, इसे कहते हैं आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे ये रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है इसे सनशाइन रीजन कहा जाता है। और इसी रीजन में ये सभी 121 कंट्रीज शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सनशाइन कंट्रीज कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? सही जवाब क्या होगा? आयुष मंत्रालय ये तो करेगा नहीं, रेल मंत्रालय के द्वारा संभव नहीं है। तो यहाँ पर 2 मंत्रालय बसते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पोषण की आवश्यकता सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों को होती है। तो पोषण पखवाड़े का आयोजन भी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो खाद्य वानिकी, जैसा कि आप समझ रहे हैं इस शब्द का अर्थ क्या होगा। खाद्य वानिकी का मतलब होता है कि जो होम गार्डनिंग होती है उसमें जो उपयोगी और पोषित करने वाली जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसका उपयोग करके पोषण की चुनौतियों का पता लगाना और उसका निराकरण करना, साथ ही साथ पोषण पंचायतों को जागरूक और व्यवस्थित करना ही इस पोषण पखवाड़े का उद्देश्य है। आयोजन 16 मार्च शुरू है, चलेगा 31 मार्च तक। हाल ही में इब्सा महिला फोरम, इब्सा का मतलब हो गया इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका महिला फोरम की एक बैठक हुई है। उसका मतलब नेतृत्व किसने किया है? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बात हो रही है इब्सा महिला फोरम के बारे में। डेफिनेटली यहाँ पर महिला से जुड़ा हुआ मंत्रालय यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसका जो है
नेतृत्व किया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी बनेगा। इब्सा महिला फोरम की बैठक की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री ने जो की हैं कौन, स्मृति ईरानी, उन्होंने किया है। और क्रम से देखा जाए तो इब्सा की ये 6ठी बैठक थी। ठीक है। स्टार्ट टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टार्ट टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप क्या कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। तो इसके लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो 3 साल का इनका कार्यकाल होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टार्ट टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे। स्टार्ट टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रों को टीबी से लड़ने में उनका जो उद्देश्य है उसको संरेखित करती है। भारत ने 2025 तक पूर्ण रूप से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसे आप याद रखें कि भारत ने 2025 तक पूर्ण रूप से भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस, और ये मनाया गया था 18 मार्च को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि कोलकाता के कोसीपुर में है, तो कोलकाता के कोसीपुर में जो स्थित है भारत की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यहाँ से जो उत्पादन शुरू हुआ था वो 18 मार्च 1802 से शुरू हुआ था। भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दुनिया का 37वां और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है। आयुध निर्माणी की जो महानिदेशक डीजी हैं और अध्यक्ष हैं ये हैं CS विश्वकर्मा। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से, तो ये हैं माइकल होल्डिंग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। तो होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अभी कुछ और प्रश्न और साथ ही साथ आज की जो क्विज है वो बाकी है, जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के अगले वीडियो में। तो किन्हीं कारणों से आज का वीडियो थोड़ा सा संक्षिप्त है, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि लगभग आपको 10 बजे के आसपास उपलब्ध होगा। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम होगा। आज की करंट अफेयर पार्ट 2 में जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप 10 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का ये ई-बुक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।